हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 11 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेक्शन फार्मूला, या बेसिकली आप कोऑर्डिनेट कह सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बेसिकली हम इसमें जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली इसमें ग्राफ तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने मेरा ग्राफ वाला वीडियो देखा है, ठीक है, तो उसी का बेसिक जो है इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बेसिक में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट कंसेप्ट बताऊँगा और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपको बेसिक जानना है उसका तो आप प्लेलिस्ट में पढ़ी होगी रिफ्लेक्शन वाली वीडियो, उसका थोड़ा सा बेसिक शुरुआत का जो मैंने बताया ग्राफ में वो समझ लीजिए, आपको ये सारे पॉइंट वगैरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी देखिए, समझिए, मैं साइड में आपको इसका सिनेरियो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, इसका आप कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या है, x2 y2 है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसका अगर आपको बेसिक एकदम समझना है तो रिफ्लेक्शन वाली वीडियो जाके देख लीजिए। शुरुआत की मेरे ख्याल से 18 या 20 मिनट की इंट्रो होगा उसमें, वो देखिए, आपको इस सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर इसको आगे देखेंगे, आपको एकदम चकाचक समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दो पॉइंट हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। आपने ये दोनों लाइन को मिला दिया, ये कोऑर्डिनेट वाली लाइन को, और अगर आप इस ए बी लाइन का अगर मिड पॉइंट समझना चाहो, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट डी है, तो इस डी का x और y कैसे पता चलेगा, बस यही है आपका मिड पॉइंट निकालने का तरीका। एक बार फिर से, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट था x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट था x2 y2। आपने ए बी को मिला दिया और आप ए बी को मिला के ए बी का मिड पॉइंट पता करना चाह रहे हो। मिड पॉइंट आपने मान लीजिए डी मान लिया, तो डी का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा और डी का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, आपको ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए x कोऑर्डिनेट आएगा इसका x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट डी का, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बस यही कंसेप्ट उठा के हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे तीनों में। ठीक है, देखिए, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये मान लीजिए पॉइंट बी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन रहेगी उसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो देखिए, तो x क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस -6 अपॉन में 2, y क्या हो जाएगा आपका, अच्छा x और y नहीं समझ रहे तो समझ लो, ये d जो है इसका कोऑर्डिनेट मान लो x और y है। क्या है, x और y है, x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, x की वैल्यू आपकी ये होगी x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और जो y होगा उसकी वैल्यू ये होगी y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो, d जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है जो ए बी का, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। एक्स वाई को निकालने का तरीका ये है, ये आपका पूरा x है, ये आपका जो है पूरा y है। ठीक है, चलो, y क्या हो जाएगा आपका, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ठीक है, तो समझो हो जाएगा -3 प्लस 7 अपॉन में 2, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस अपॉन 2, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती ऑलरेडी प्लस में है, आप हाई स्कूल में हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ठीक है ना, इक्वल टू है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। जैसे कि y क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, -2 होगा। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, x की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी इन दोनों को जोड़ने वाला जो मिड पॉइंट होगा, यानी इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसका मिड पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -2, 2। ठीक है, x ये है, y ये है, x लिख दिया, y लिख दिया। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलो, इस तरह इसको भी कर लेंगे। यहाँ पे x देखिए क्या आएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे
2 से डिवाइड कर देंगे। y कितना आएगा -11 और +3 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। x क्या आएगा x1 + x2 अपॉन में 2। y कितना आएगा y1 + y2 अपॉन में 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। y की वैल्यू कितनी है यहाँ देखिए -11 + 3 प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 गया बचेगा 8। साइन लगेगा बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती नेगेटिव में अपॉन में 2। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तो देखिए आपका जो पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा 9/2 -4। ठीक है ना बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलो उसके बाद इसको भी कर लेते हैं आराम से। x क्या होगा ज़रा देखिए x1 + x2 अपॉन में 2। अच्छा बीच में प्लस था इस वजह से मैंने बाद वाले पे यानी 2a-1 पे ब्रैकेट नहीं लगाया है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई फार्मूला आया जिसमें बीच में माइनस लगा रहेगा तो इसमें ब्रैकेट लगाना लाजमी हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमको लगाना ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर ही देंगे। ठीक है, देखिए y = क्या हो जाएगा 5b + 3b + 4 अपॉन में 2। x = क्या हो जाएगा 3a, 3 में से -1 करेंगे कितना आएगा 2 हो जाएगा अपॉन में 2। y कितना आएगा 8b, 5b और 3b 8b हो गया +4 अपॉन में 2। 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर, कितना बचेगा 4b + 2 अपॉन में 2। कॉमन वगैरह लेना तो आता है ना, कई बार बताया हूँ। 8 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, वैसे तो 4 होता है लेकिन मैंने चलो अच्छा 4 ही ले लो, 4 लो ना लो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस 2 को एलिमिनेट करना था। ठीक है, जैसे मैंने 2 ले लिया तो आंसर कितना आ गया कोऑर्डिनेट का 3a -2 अपॉन में 2 कॉमा 4b + 2। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से। चलो ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है, इस वजह से इसको समझने की कोशिश करिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या कह रहा है, सारे ही फॉर्मूला बेस्ड हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है P डिवाइड्स द डिस्टेंस A का कोऑर्डिनेट दिया है -2, 1, B का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 4 इन द रेशियो 2:1। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। बहुत आसान है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट बता दूँ, उसके बाद तो आप कर ही लोगे, माहिर तो हो ही आप। मान लीजिए कोई पॉइंट है AB, ये आपका A पॉइंट है, मान लीजिए ये आपका B पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या है x2 y2 है B का। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है P, और ये पॉइंट P जो है ये इस पूरी लाइन को M और N के रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है, यानी AP का रेशियो M है, PB का रेशियो N है। तो इस P का जो कोऑर्डिनेट होगा मान लीजिए x और y मान लीजिए, तो इस x और y को निकाला कैसे जाए, तो इस x और y को निकाला कैसे जाएगा ज़रा समझिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ पूरी बातें। दो पॉइंट थे AB, A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक है, y2 लिखा है क्या, गलत है ये, x1, y1 है। B का कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट के आने की वजह से ये जो AB लाइन है ये M:n के रेशियो में, यानी M और N के रेशियो में डिवाइड हो गई है। AP का रेशियो M है, PB का रेशियो N है। ठीक है, अगर इस P के कोऑर्डिनेट को मैं x, y मान लूँ तो इस x और y की वैल्यू कैसे निकालना है, बस यही इस फॉर्मूले में जानना है। इस x की जो वैल्यू आएगी वो होता है mx2 + nx1 अपॉन में 2, और इस जो y की वैल्यू आएगी ये वाले, ये होगी my2 + ny1 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, समझ में आया, बस यही चीज़ है इतनी सी बस। अब चलिए अब इसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये तो आपका बेसिक है जो मैंने बताया, अब क्वेश्चन के लिए बनाने जा रहा हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं किसके लिए बनाऊँगा, क्वेश्चन के लिए। आएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पॉइंट हैं ए और बी, इसको आप ए मान लो, इसको क्या मान लो, बी मान लो बेटा। ए का दिया हुआ है -2,1, बी का दिया हुआ है 1,4। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद समझो, ठीक है, समझना अच्छे से। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसका वही है x, y होगा। रेशियो आपको दिया है, रेशियो कितने का है, 2:1 का, यानी m की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो x और y का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे निकालूंगा x और y के लिए सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि भाई हौच पौच हो जाएगा, छोटी सी जगह, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। x क्या हो जाएगा आपका, mx2 + nx1 अपॉन में 2। m कितना दिया है, 2 दिया है। x2 कितना दिया है, 1 दिया है, ये देखिए x2 प्लस n कितना है, यहाँ पे n है ना, तो देखिए n कितना है, 1 है। x1 कितना है, -2 है, अपॉन में 1 मिनट, अपॉन में 2 लिखा है क्या, अपॉन में 2 नहीं होगा यहाँ पे, अपॉन में होगा m + n। क्या होगा अपॉन में, अपॉन में होगा आपका m + n, दोनों ही जगह अपॉन में m + n होता है, ना कि 2 होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, देखो अपॉन में क्या होता है, m + n होता है, तो m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2 + 1। आंसर कितना आएगा ज़रा देखो, 2 × 1 = 2, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 अपॉन में 3। 2 में से 2 जाएगा, बचेगा 0 अपॉन में 3 = कितना आ गया, 0 आ गया। उसी तरीके से y की वैल्यू पता कर लो। y के लिए क्या होता है, my2, m की वैल्यू 2 है, y2 आपका 4 आएगा, प्लस n की वैल्यू 1 है, y1 कितना आएगा, y1 देखो बेटा कितना आएगा, y1 भी आपका कितना होगा, 1 होगा, अपॉन में m + n यानी 2 + 1। आंसर कितना आया, 2 × 4 = 8 + 1 अपॉन 3, हो गया 9/3, 3 × 1 = 3, 3 ज़ा, आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, समझ में आया आपको या नहीं आया। तो यानी ये जो पॉइंट है जिसको हमने x, y माना है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ज़रा बताओ। x, y, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने अपॉन में 2 लिख दिया था, लेकिन अपॉन में m + n होता है, पता नहीं कैसे दिमाग से उतर गया था। ठीक है, सुबह के 4 बजे, शायद यही रीज़न है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। बस फॉर्मूले में उठा के पुट किया है, ये m है, ये n है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, बस उठा के पुट कर दिया इसी फॉर्मूले में। m × x2 + n × x1 अपॉन में m + n, सॉल्व कर लिया, 0 आया। m × y2 + m × y1, ठीक है, m × y2 + n × y1 अपॉन में m + n, सॉल्व किया, 3 आ गया। तो यानी इस P का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x, y आएगा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0,3। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या आएगा। ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -3 एंड 6,9। देखिए ये भी बहुत आसान है, समझिएगा, आसान भी है और द सेम टाइम बहुत कंसेप्चुअल भी है। 2 पॉइंट है मान लीजिए, ऐसे इस पॉइंट को आप 3, -3 मान लीजिए, और इस पॉइंट को आप क्या मान लीजिए, 6,9।
इसका ट्राइसेक्शन यानी ये पॉइंट जो है बीच में जो है 3 बार कटा है। 3 बार कटे का मतलब है कि एक बार यहाँ कटेगा और एक बार यहाँ कटेगा, तभी तो ये पूरी लाइन 3 भाग में डिवाइड होगी, एक 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, एक बार फिर से, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन का मतलब है कि लाइन आपका 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तीनों मिला के कितना हो जाएगा? ठीक है, अच्छा समझिएगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँगा तो ये वाला रेशियो हो जाएगा 1, ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा 1, और ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसके लिए? अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसकी बात करूँगा तो ये वाला रेशियो हो जाएगा 1 और ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इतना ही से ध्यान रखना है, बस आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से या नहीं आया पहले ये बताओ। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँगा तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा। रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका m है, n है, और इस ये वाले पॉइंट के केस में इसको आप p मान लो, इसको q मान लो। p पॉइंट के केस में m1 है, n2 है। q पॉइंट के केस में m2 है, n1 है। ठीक है, चलो अब p और q का खड़ाक से निकाल लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन फॉर p, पॉइंट p के लिए। ठीक है, ठीक है ना बेटा। चलो x कितना आ जाएगा m, अच्छा पहले आंसर, पहले वही लिख लो फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन में 2। m कितना है बताओ ज़रा। p पॉइंट के केस में m1 होगा आपका, इंटू x2 आपका 6 हो जाएगा, प्लस n आपका 2 होगा, x1 3 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। यहाँ पे फिर देखिए फॉर्मूले में गलत लिख दिया, m प्लस n होगा, पता नहीं 2 क्यों बार बार लिख रहा हूँ। कितना होगा m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 अपॉन में 3, आ जाएगा 12 अपॉन 3। सॉल्व कर लिया, कितना आएगा 4 बार में, यानी p पॉइंट के केस में जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो 4 आ गया। y का भी निकाल लो यहाँ पे, y कितना होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। इसको बेटा समझते चलिएगा, थोड़ा सा टफ टॉपिक तो नहीं कह सकता, लेकिन फार्मूला बेस्ड है और यहाँ पे बहुत देखना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो y निकालो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m की वैल्यू 1 है, y2 आपका 9 है, प्लस n की वैल्यू 2 है, y1 आपका कितना है -3 है, अपॉन में 1 प्लस 2 यानी m प्लस n। तो हो जाएगा 1 9 जा 9, प्लस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -6 अपॉन में 3 कितना आ गया 1, यानी p कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका, p कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x आपका 4 है, y कितना है 1 है, तो 4,1 आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से। चलो अब निकालते हैं, फॉर p था, अब निकालेंगे फॉर q पॉइंट के लिए। फॉर q देखो क्या आएगा ज़रा अच्छे से। ठीक है, फॉर्मूला बार अच्छा लिख दीजिए, आसानी होगी। mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। वैसे अगर आप फॉर्मूला अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आसानी रहती है। ठीक है, q पॉइंट के केस में m कितना होगा 2 है, x2 कितना होगा 9 कह रहा हूँ 6 है, प्लस n कितना होगा q पॉइंट के केस में 1 है, x1 कितना होगा 3 है, अपॉन में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। कितना आएगा ये 12 प्लस 3 अपॉन 3 हो गया 15 अपॉन 3, 3 1 से 3 5 आंसर कितना आ गया 5 आया। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो अब y निकालेंगे, y कितना होगा my2 प्लस ny1
अपॉन में m प्लस n। देखो यहाँ पे अगर ये सब लाइट हो तो थोड़ा समझिएगा, लेकिन मैं अपनी तरह से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। Q केस में m कितना है, 2 है, y2 कितना है, 9 है, n कितना है, 1 है, y1 कितना है, -3 है, अपॉन में m प्लस n यानी 2 प्लस n हो जाएगा 18 माइनस 2 9 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, अपॉन में 3 हो गया 15/3, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, आंसर कितना आया 5। तो Q कितना आ गया आपका 5,5। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? ओके चलो, इसका बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 एंड 1, 2 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P एंड Q। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर इतना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। अच्छा, स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए समझिएगा, आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें तो दे ही दी हैं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं, उससे आसानी रहेगी। ये ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, 3,4 दिया है, 3,-4 सॉरी, ये दिया है आपको 1,2। इस पॉइंट को P मान लीजिए और इस पॉइंट को Q मान लीजिए। P का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, जितना भी दिया हो कोई मतलब नहीं है। ये आपका 1 होगा P के लिए, Q के लिए क्या होगा, ये P के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। और अगर Q की बात करूँ तो Q के लिए ये आपका 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे पॉइंट भी लिख देता हूँ जिसके लिए, ये आपका P के लिए है, ये आपका Q के लिए है, M और N की वैल्यू। ठीक है, P का पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, आपकी मर्ज़ी है। कितना दिया है P का पॉइंट, P, -2। Q का पॉइंट कितना दिया है, 5/3, Q। ठीक है, अब देखो हमें पूरा इतनी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, यहाँ पे बस P और Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो P और Q की वैल्यू पता लगा लूँगा। देखिए कैसे, डायरेक्ट लिखूँगा। P में जो है हमें ये पूछ रहा है, यानी P के लिए मान लीजिए हमें X पूछ रहा है। ठीक है, यही तो मतलब है ना, फॉर P X इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में 2। P के लिए, पॉइंट P के लिए हमें जो X है वो दिया हुआ है, क्या दिया है, स्मॉल p दिया है। M, P के लिए M कितना होगा बेटा, 1 होगा। x2 कितना होगा ज़रा बताइए, 1 होगा। N कितना होगा P के लिए, 2 होगा। x1 कितना होगा बेटा, 3 होगा, अपॉन में 2। ठीक है, चलो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा। अच्छा मल्टीप्लाई ना करो, छोड़ो, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, एक मिनट, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, बीच में प्लस होगा बेटा, माइनस इंटू कहाँ से आ गया। ठीक है ना, 1 1 ज़ा 1 प्लस लगाया, 2 3 ज़ा 6 अपॉन में 2। P का आंसर कितना आ गया बताओ ज़रा, 7/2। ठीक है, देखो बार बार फॉर्मूला गलत दिख रहा हूँ यहाँ पे m प्लस 1 होगा, क्या होगा, m प्लस n, बार बार गलत हो जा रहा है। m आपका 1 है, n आपका 2 है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 जोड़ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 हो जाएगा ये। तो P की वैल्यू कितनी आ गई ज़रा बताओ बेटा, P की वैल्यू आ गई 7/3। ठीक है ना, ये तो आप समझ सकते हो, पता नहीं मेरी बैकबोन में यानी परमानेंट मेमोरी में शायद M2 ही लिखा है नीचे, तो 2 लिख रहा हूँ बार बार। ठीक है, चलो
अब हमें q के लिए निकालना है y। फॉर q, पॉइंट q के लिए y, पॉइंट q के लिए y निकालना है ना। देखिए पॉइंट q के लिए x ये होगा, y ये होगा, तो y निकालना है। my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। दिया कितना है भाई, q दिया है ना, स्मॉल q। m कितना दिया है q के लिए, q के लिए m कितना है 2 है, y2 कितना है 2 है, n कितना है q के लिए 1 है, y1 कितना है -4 है, अपॉन में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1 q के लिए। 2 2 जा 4, प्लस 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 0, 4 में से 4 गया 0 अपॉन में 3, आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो p की वैल्यू आ गई 7/3, q की वैल्यू नीचे लिखो कितनी आई है 0 आई है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, क्लियर है ना। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा और कंसेप्चुअल है। कह रहा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,2 and 5,1 is divided at the point P in the ratio 1,2, okay, and it lies on the line 3x minus 18y plus k is equal to 0. Find the value of k। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे बस एक स्टेप ज़्यादा दे दिया है, लेकिन है आसान क्वेश्चन, अच्छा भी है, कंसेप्चुअल भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या कह रहा है, ए आपका दिया है 3,2, बी आपका दिया है 5,1। ठीक है, एक पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे P, और m/n का रेशियो कितना दिया है 1:2 दिया है क्या। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 मान लो। ठीक है, देखने में तो वैसे 2 लग रहा है, लेकिन इसको 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे दिया वैसे ही मान रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा चड़कानी मत करिएगा आप, ठीक है ना। चलो कह रहा है ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, ये कोई एक लाइन पे लाई करता है, यानी मान लीजिए यहाँ से एक लाइन भी गुजर रही है, ऐसे करके मान लीजिए कोई एक लाइन भी गुजर रही है, ऐसे इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, कर्व नहीं है, सीधी लाइन है, वो कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, लेकिन सीधी लाइन है। यहाँ पे एक लाइन भी गुजर रही है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या दी है 3x minus 18y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये जो लाइन है इस पे आपका पॉइंट P आता है, पॉइंट P आ रहा है इसमें, नहीं लाई कर रहा है, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। आसान है, देखिए पहले इस पॉइंट P के मैं कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लूँगा, इस पॉइंट P के हम क्या निकालेंगे, इस पॉइंट P के फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, चलो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखो क्या आएगा, समझना थोड़ा सा। सॉल्यूशन, m/n है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बड़ा दिख रहा है, आप चाहते तो यहाँ पे बना लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, वो तो मैंने डायग्राम में ऐसा बना दिया, इस वजह से लग रहा है, आप चाहो तो पॉइंट P इधर शिफ्ट करके बना लो, ये फिर ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा पूरा। फॉर P पॉइंट के लिए x कितना होगा, सभी जानते हो बेटा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में n प्लस n। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू कितना होगा, m कितना दिया है 1 है, x2 कितना दिया है 5 है, n कितना दिया है 2 है, x1 कितना दिया है 3 है, अपॉन में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। 1 5 जा 5, 2 3 जा 6 और 5 जोड़ देंगे, अच्छा यहाँ लिख लो, आंसर कितना आएगा 11/3। x की वैल्यू क्या आ गई 11/3, y कितना हो जाएगा, y का फॉर्मूला क्या होता है m/2 प्लस ny1 अपॉन में
m प्लस एन, m की वैल्यू कितनी है 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है 1 है, n की वैल्यू कितनी है 2 है, y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, अपॉन में m प्लस एन यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है बेटा, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, अपॉन में 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, आंसर कितना आ गया 5/3। यानी P पॉइंट के लिए इसके x और y के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 11/3, 5/3। अब समझिएगा, अब ये पॉइंट P जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी इस लाइन की इक्वेशन को इस पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है, समझना अच्छे से, बहुत कंसेप्चुअल है। ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी इस लाइन की जो इक्वेशन दी है 3x माइनस 18y प्लस के इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो x और y है इसको सेटिस्फाई करेंगे P के ये पॉइंट। ठीक है, यानी इस इक्वेशन में अगर हम x और y की जगह ये दोनों पॉइंट रख दें तो हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसको थोड़ा लिख लेते हैं स्टेटमेंट में। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P satisfy the इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है ये ई क्यू और सुपरस्क्रिप्ट में एन, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर साइड। सेटिस्फाई द इक्वेशन 3x माइनस 18y प्लस के इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू उठा के पुट कर तो आंसर आ जाएगा। 3x की जगह क्या पुट करोगे, ये वाला 11/3 माइनस 18 इंटू वाई की जगह क्या पुट करोगे। तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है और इस लाइन की इक्वेशन दी है 3x माइनस 18y प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है यानी 11/3 और 5/3, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी अगर x की जगह हम 11/3 और 5 की जगह y की जगह 5/3 पुट कर दें तो हमें k की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, हमने पुट किया, आंसर कितना आ गया 19 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, समझ गए ना बेटा। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे थोड़ी चीज़ें कर दी हैं, वो आपको बता दूंगा। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज़ 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम A 3,1 टू B माइनस 2,5। पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 3,1, पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -2,5, और यहाँ पे एक P पॉइंट है। ये M और N की वैल्यू कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पूरी कहानी क्वेश्चन के हिसाब से जो AP है वो आपका 3/4 ऑफ AB होगा। क्या होगा 3/4 ऑफ AB। तो PB की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, PB की वैल्यू देखिए कैसे आएगी। 1/4 AB मैंने डायरेक्ट तो लिख दिया, लेकिन फिर पूरा प्रोसेस भी समझाया कि कैसे आएगी। देखिए AP क्वेश्चन में दिया है कि AP जो है वो AB का 3/4 है, यानी 3/4 AB है AP की वैल्यू। PB की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़रा देखिए। PB की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम पूरा AB में से AP को अगर माइनस कर दें तो हमें PB की वैल्यू पता चल जाएगी। ये तो आप फिगर देख के समझ ही सकते हो। AB माइनस AP की वैल्यू अभी क्वेश्चन में क्या दी थी 3/4 AB, तो AP की जगह क्या रख दिया 3/4 AP, 4 इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4AB माइनस 3AB अपॉन 4। PB की वैल्यू क्या आ गई 1/4 ऑफ AB, यानी AP इज इक्वल टू 3/4 AB है, PB इज इक्वल टू 1/4 AB है। हमें AP और PB का यानी AP और PB का यानी M और N की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम P के कोऑर्डिनेट पता लगा पाएंगे इस पॉइंट P के x और y जो है, तभी तो उसके कोऑर्डिनेट पता चलेंगे जब हमको M और N की वैल्यू पता रहेगी। ठीक है, x1 y1 x2 y2 तो दिया है क्वेश्चन में, AP अपॉन PB को हमने क्या कर दिया डिवाइड कर लिया, तो हो जाएगा 3AB अपॉन 4 1AB अपॉन 4। फर्स्ट का 4 से, सेकंड का 3rd से मल्टीप्लाई कर दिया, AB से AB कैंसिल आउट हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 3:1 का रेशियो आ गया। यानी AP और PB का रेशियो कितना आ गया 3:1, यानी M की वैल्यू 3 आ गई, N की वैल्यू 1 आ गई। ओके स्टूडेंट, चलिए अब पता कर लेते हैं, इसके बाद तो आप कर ही लोगे बेटा। ठीक है ना, देखिए सोल्यूशन। आप लिखोगे फॉर P के लिए x क्या होगा ज़रा बताइए, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n।
m देखिए ज़रा कितना है, 3 है। x2 कितना है, -2 है। n कितना है ज़रा देखिए, 1 है। x1 कितना है, 3 है, अपॉन में m प्लस n यानी कि 3 + 1। इसका आंसर कितना आएगा ज़रा देखिए, ये हो जाएगा -6 + 3 अपॉन में 4। ये आ गया -3 अपॉन में 4। ठीक है बेटा, ये तो समझ में आया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, क्लियर है। चलो y की वैल्यू देखिए, प्लस माइनस सॉल्यूशन तो कर ही लोगे ना। y होता है my2 + ny1 अपॉन में m + n। m कितना है, 3 है। y2 कितना है, -5 है। प्लस n कितना है, 1 है। y1 कितना है, 1 है, अपॉन में 3 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -15 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन में 4। ये आपका आंसर आ जाएगा -14 अपॉन में 4। 2 से रिड्यूस कर दीजिए, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, आंसर कितना आ गया, -7/2। यानी इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया ज़रा बताओ। x आया है -3/4, y कितना है ज़रा देखो बेटा, y देखिए कितना आया है, y आपका आ गया है, 1 मिनट, क्वेश्चन में 4 दे रहा है, 4 क्यों दे रहा है ज़रा देखिए, 3 × y2, 3 × y2, ठीक है, -5 है। ओके, ओ हो -5 नहीं है, यहाँ पे देखिए 5 है, यहीं पे तो गलती किया मैंने, 5 होगा। ठीक है, ठीक है, तब तो हो जाएगा, 3 5 जो 15 हो जाएगा, और +1 कितना हो जाएगा, 16। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 16/4, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका यहाँ पे 4। यानी P के जो कोऑर्डिनेट है वो -3/4, 4 आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, देख सकते हैं कितना आसान है, समझ में आया आपको अच्छे से। ओके, चलिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।